आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। यरगमालियों को हलफ बर्दारी से कब्ल छोड़ दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम। अपोजिशन हैदराबाद की तरक्की में रुकावट के बजाय मुफीद मशवरे दे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़। जू पार्क का आराम घर फ्लाईओवर ब्रिज खुल गया, रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। फोन टैपिंग केस का ड्रामाई मोड़, साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और हैदराबाद में इज्जत के लिए कत्ल, खातून कांस्टेबल का भाई गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है और इस ग्रुप की तरफ से सरहद के करीब 2 मार्टर फायर किए जाने के बाद जबरदस्त जवाब देने का अज़्म जाहिर किया है। एक बयान में नेतन्याहू ने पीर को कहा कि मार्टर जो कि किसी जानी नुकसान के बगैर खुले मैदान में गिरे जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी है जो 27 नवंबर से नाफिजुल अमल है और यह कि इजराइल इसका भरपूर जवाब देगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम जारी किया है कि इसकी तरफ से यरगमाल बनाए गए अफराद को जनवरी में इनकी हलफ बर्दारी से कब्ल गाजा से रिहा किया जाए, वरना जिम्मेदारों के लिए मशरिक वस्ता में जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। किसी अस्करियत पसंद ग्रुप का नाम लिए बगैर ट्रंप ने पीर को अपने पोस्ट में कहा, अगर यरगमालियों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया, जिस तारीख में रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर का ओहदा संभाल रहा हूं, तो जिम्मेदारों को इससे ज्यादा सख्त मारा जाएगा जितना कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की तवील तारीख में किसी को मारा गया है। समाजवादी पार्टी के सदर और लोकसभा के रुकन अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी और उससे वाबस्ता तंजीमों को संभल में हुए हालिया पुरतशद्दुद वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में मंसूबाबंद तरीके से भाईचारे को गोली मारी गई। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल में एक इबादतगाह पर हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस फायरिंग के वाक़े का मामला उठाया और कहा वहां सोचे समझे मंसूबे के तहत भाईचारे को मुतासिर किया गया है। जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में
संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के 5 दीगर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट चारशंबे को तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह अजय राय ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वायनाड की नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के भी वफ्द के साथ जाने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश इंचार्ज अविनाश पांडे भी वहां मौजूद होंगे। राहुल गांधी के संभल के दौरे के बारे में पूछे जाने पर संभल के पुलिस सुपरिंटेंडेंट कृष्ण कुमार ने बताया कि संभल में बीएनएस की दफा 163 पहले से ही नाफिज है। किसी बाहरी शख्स को संभल में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अगर वो आते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा। संभल में जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रशासन ने वहाँ की स्थिति को असेस करने के बाद ये निर्णय लिया है और मुझे लगता है सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से हमने सामान्य वहाँ पे किया है। लोगों में विश्वास बहाली का काम भी हुआ है और उसको पुख्ता करने की प्रक्रिया चल रही है। बाहर से जब कोई आएगा, उत्तेजना हो सकती है, उसकी वजह से उकसावा हो सकता है और स्थिति फिर से बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। ये जो प्रतिबंध है इसी वजह से लगाया जा रहा है। अदरवाइज़ कहीं से भी प्रशासन का इरादा प्रतिबंध किसी को रोकने का वहाँ नहीं है। तो माननीय नेता विपक्ष से भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि वो अपने जहाँ संभल आने का कार्यक्रम बाद के लिए टाल दें। जब एक बार सब कुछ हो जाता है, स्थिति को असेस कर लेते हैं, उसके बाद किसी को वहाँ रोकने की कोई मंशा नहीं। गिरफ्तारियों की संख्या 30 ही है और हमारा कोई इरादा भी नहीं है कि हम नंबर्स बढ़ाएं। हमारा फोकस इस बात पे है, इस बात पे नहीं है कि कितने लोग, इस बात पे है कि किसने इसकी प्लानिंग की, किसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कौन मेन लोग हैं, उस पर पूरा फोकस है और पुलिस इस दिशा में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक फर्जी ईमेल मंगल को उत्तर प्रदेश टूरिज्म के इलाकाई दफ्तर को मौसूल हुआ। ताजमहल की हिफाजत के जिम्मेदार एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर टीमों को खिदमत में शामिल किया गया, लेकिन कोई भी मशकूक चीज नहीं मिली। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर दीप्ति वत्सा के मुताबिक बम की धमकी से मुताल्लिक इत्तला मिलने के फौरी बाद आगरा पुलिस और एएसआई के अलावा आगरा सर्किल को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। केरला के कन्नूर जिले में पेरावर के करीब 2 बसों के टकराने से रियासत की मिल्कियत वाली केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की 2 बसों में सफर करने वाले तकरीबन 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। एक बस मनंथवाड़ी से पियानूर जा रही थी और दूसरी बस मनंथवाड़ी जा रही थी। एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि दीगर को मामूली जख्म आए। यह हादसा मेन हाईवे पर एक तंग हिस्से पर पेश आया और इलाके में शदीद बारिश की इत्तलात है। शादी से घरवालों के इनकार पर एक आशिक और माशूक ने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गाजुआका पुलिस स्टेशन के हुदूद के अमलापुरम से ताल्लुक रखने वाले दुर्गा और साई सुष्मिता के खानदान बेहतर रोजगार की तलाश में शीलानगर के वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहने लगे। इस दौरान सुष्मिता और दुर्गा एक दूसरे से वाकिफ हुए। बादअज़ां इनमें मोहब्बत हो गई। ये दोनों शादी करना चाहते थे, ताहम उनके घरवालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर इन दोनों ने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन बीआरएस और बीजेपी को मशवरा दिया है
कि वो शहर हैदराबाद की तरक्की में रुकावटें हायल करने के बजाय हुकूमत को मुफीद मशवरे दें। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए कुल जमाती इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इसी शहनशीन से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में काबीनी सब कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। ये काबीनी सब कमेटी शहर की तरक्की से मुताल्लिक कुल जमाती इजलास तलब करेगी। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी के कायदीन बिलखुसूस साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, साबिक वजीर तारक रामा राव और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को मशवरा दिया कि हुकूमत के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने के बजाय शहर की हमाजहत तरक्की पर अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट काबीनी सब कमेटी को पेश करें। చెప్పదలుచుకున్నా ఏప్రిల్ 1, 2023 నుంచి నవంబర్ 30, 2023 వరకు 6 నెలల్లో అభివృద్ధి. అదే విధంగా మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏప్రిల్ 1, 2024 నుండి నవంబర్ 30 తారీఖు వరకు పోల్చినప్పుడు హైదరాబాద్ నగర రియల్ ఎస్టేట్ దాదాపుగా 29% అభివృద్ధి చెందింది. ఇది మా నిబద్ధతకు మేము ఇచ్చిన అనుమతులకు హైదరాబాద్ నగరానికి రియల్ ఎస్టేట్ ఆదాయం పెరిగింది, తగ్గలేదు. ఎక్కడైనా चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद राइजिंग प्रोग्राम के तहत शहर का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर, जू पार्क, आराम घर और दीगर कामों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। जू पार्क आराम घर फ्लाईओवर की मसाफत 4.8 किलोमीटर है, जो 6 लेन पर मुश्तमिल है और इसकी चौड़ाई 24 मीटर है। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद पुराना शहर के इलाके में ट्रैफिक का मसला तकरीबन हल हो जाएगा। जू पार्क से बजरिए आराम घर, शम्स आबाद एयरपोर्ट, महबूब नगर और आंध्र प्रदेश के अजला, करनूल, अनंतपुर और बेंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रैफिक का बहाव इसी फ्लाईओवर के जरिए आसान हो जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने इमारतों और लेआउट्स के इजाजतनामों को हासिल करने के लिए बिल्ड नाउ के नाम से नई ऑनलाइन तरीक़ेकार को मुतारुफ करवाया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने बिल्ड नाउ का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरीक़ेकार से इमारतों की तामीर के लिए इजाजतनामों का हुसूल आसान हो जाएगा। फोन टैपिंग केस में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीनियर भारत राष्ट्र समिति लीडर टी हरीश राव ने मंगल 3 दिसंबर को इसे झूठा और बेबुनियाद केस करार दिया। सिद्दीपेट के रुकन असम्बली के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये इल्जाम लगाते हुए कि कांग्रेस के जेर इंतजाम हुकूमत की बनाई हुई ये साजिश है। हरीश राव ने कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेरे खिलाफ गैर कानूनी केस बना रहे हैं क्योंकि वो पूछगुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप हर कदम पर अपनी असलियत को बेनकाब कर रहे हैं। हरीश राव के खिलाफ एक ताजिर जीत चक्रधर गौड़ की शिकायत की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने मनाऊर और मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया, इसने मंगल को अपने काम की अदायगी का मुतालबा करते हुए स्कूल के गेट को ताला लगा दिया और असातिज़ा और तलबा को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। चूंकि रियासती हुकूमत इसके काम की अदायगी में ताखिर कर रही थी, इसलिए ठेकेदार दशरथम ने मेदक टाउन के गर्ल्स हाई स्कूल के गेट को ताला लगा दिया और गेट के सामने एहतजाज पर बैठ गया। इसने तलबा और असातिज़ा को उस वक्त तक गेट पर इंतजार करने पर मजबूर किया जब तक कि पुलिस और दीगर हुक्काम मदाखलत न करें। ओहदेदारों ने इस मसले को आला हुक्काम के नोटिस में लेने और फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद वो मान गया। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने आज सुबह तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के सिरपुर फॉरेस्ट रेंज के तहत अटिकेला पहाड़ गांव के करीब शेर के पंजों के निशानात देखे। रेंज ऑफिसर इकबाल हुसैन ने बताया कि शेर गांव के करीब जंगलाती इलाके में है। उन्होंने मकामी अफराद को होशियार रहने का मशवरा दिया। महकमे जंगलात के ओहदेदार मुख्तलिफ देहातों में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं, जहां शेर की नकल हरकत देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद को चौकस किया जा रहा है। आसिफाबाद रेंज ऑफिसर गोविंद सिंह सरदार और डिप्टी ऑफिसर योगेश ने दानापुर में मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना के महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के हुदूद में मालबरदार ट्रेन का हादसा टल गया।
कपलिंग के निकल जाने पर ट्रेन की 3 बोगियां अलहदा हो गई थीं। इस वाकये के साथ ही मालबरदार ट्रेन को रोक दिया गया। इस ट्रेन के पटरियों पर ही रुके रहने के नतीजे में महबूबाबाद रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर हुई। एक 26 साल ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर ही उस वक्त हलाक हो गया जब तेलंगाना के मंचिर्याल में कोटापल्ली मंडल के रापनपल्ली और लक्ष्मीपुर गांव के दरमियान एक फ्यूल स्टेशन पर मंगल को एक टीजीएस आरटीसी बस ने उसे रौंद दिया। कोटापल्ली के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर के श्याम पटेल ने बताया कि लक्ष्मीपुर से ताल्लुक रखने वाले सूर्या किरण के सर पर शदीद चोट आई जब बस ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूर्या किरण के अरकान खानदान की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर बस ड्राइवर मल्लैया के खिलाफ हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में गुज़िश्ता रोज इज्जत के लिए कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मख्तूला खातून कांस्टेबल नागामणि के भाई की निशानदेही मुलजिम के तौर पर करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। नागामणि के वालिदिन के पास जुमला 4 एकड़ अराजी है। इससे पहले नागामणि के नाम पर 1 एकड़ अराजी रजिस्टर थी। नागामणि का भाई परमेश इस अराजी को वापस करने के लिए दबाव डाल रहा था और उससे झगड़ रहा था, क्योंकि नागामणि ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करते हुए बैन तबकाती शादी की थी। नागामणि ने अपनी अराजी अपने भाई के नाम कर दी। ताहम परमेश ने मजीद मुतालबा किया था कि वो एक बॉन्ड पेपर लिख कर दे कि मुस्तकबिल में अराजी के हुकूक का मुतालबा नहीं करेगी। ताहम नागामणि ने तहरीर करके देने से इनकार कर दिया। परमेश की हालिया दिनों में शादी आखिरी लम्हात में मनसूख हो गई थी। परमेश ने शादी की मनसूखी के लिए अपनी बहन को जिम्मेदार करार दिया। साथ ही परमेश अपनी बहन की बैन तबकाती मोहब्बत की शादी पर उसके दोस्तों के तबसरे पर भी बरहम था। इसी बरहमी के आलम में उसने नागामणि का कत्ल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी सैलाब को रोकने के लिए हैदराबाद में 141 शनाख्तशुदा आबी गुजरगाहों पर बारिश के पानी के सम्स बनाने का मंसूबा शुरू किया है। इस इकदाम का मकसद शहर के बार बार आने वाले मसाइल को हल करना है, जिसमें शदीद बारिश और बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने लेक व्यू गेस्ट हाउस के करीब बारिश के पानी के एक संद की जारी तामीर का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने अगले मानसून से पहले मंसूबे को मुकम्मल करने की अहमियत को उजागर किया और बेहतर कारकर्दगी के लिए सम्प डिजाइन में बेहतरी की तजवीज दी। मौजूदा जमाने में बाज मुतासिब ताकतें मसाजिद, मदारिस और खानकाहों को निशाना बना रही हैं, क्योंकि मुसलमान बुनियादी तौर पर इन्हीं 3 मराकिज से जुड़े हुए हैं। इस तरह कुरान, साहिब कुरान और सहाबा व अहले बैत की अजमत को मुतासिर करने के लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामे निजामिया ने हजरत मोहम्मद अनवार उल्लाह फारूकी अलैहिर्रहमा के 110वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर मुनक़िदा जलसे तक़सीम असनाद व अता क़लअत व दस्तारबंदी फाज़िलीन व हुफ़्फ़ाज़ के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि जामे निजामिया का 1292 हिजरी में जब क़याम अमल में लाया गया, यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम थी, वसाइल मुहैया थे और शाही सरपरस्ती हासिल थी। इसके बाद कई इनकलाबात आए, हुकूमतें तब्दील हुई, हालात मुतगय्यर हुए और रुकावटें पैदा हो गईं। उसके बावजूद जामे निजामिया अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मशहूर आर्ट्स कॉलेज की इमारत हिंदुस्तान में ताजमहल होटल और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाद तीसरी तिजारती निशान वाली इमारत बनने वाली है। आर्ट्स कॉलेज की इमारत 4 दिसंबर 2024 को 85 साल मुकम्मल कर लेगी, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद तकरीबन 100 साल पहले रखी गई थी। ये आर्जी ढांचे से उस वक्त तक चलती रही जब तक कि शानदार इमारत का 1939 में इफ्तिताह अमल में आया। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने इसकी तामीर में कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद हुजूर निजाम ने इमारत की तकमील को यकीनी बनाया। कुकटपल्ली पुलिस ने मंगल के दिन 3 चोरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से
87 किलो तिलाई जेवरात, 175 ग्राम मोती के जेवरात और 157 ग्राम चांदी के साथ साथ 2 स्मार्टफोन्स और एक यामा FZ मोटरसाइकिल बरामद कर ली। के मधुसूदन राव साकिन सीता पैलेस जियानगर कुकटपल्ली ने अपने घर से सोना, 2 लाख रुपए नगद रकम और दीगर कीमती अशिया की चोरी की इत्तला दी थी। ये वारदात उस वक्त पेश आई थी जब वो 28 नवंबर को मियापुर में अपनी बेटी से मिलने गए थे। सेंट्रल क्राइम स्टेशन बालानगर के साथ काम करने वाली पुलिस ने मुश्तबा शख्स के फरारी के रास्ते पर 200 से ज्यादा CCTV कैमरों की निगरानी के बाद तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके में इतवार को एक तामीराती मजदूर के जरिए 5 साला बच्ची की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। ये वाकया पीर के दिन मंजर आम पर आया। मुलजिम की शनाख्त 30 साला परमेश कुमार के तौर पर की गई है, जो जवाहर नगर का रहने वाला है। कुमार ने मुतासरा को खाने की चीजें पेश करने के बहाने अपने घर में ले जाकर उसके साथ इस्मत रेजी की। मुलजिम ने बच्ची को धमकी भी दी थी कि इस वाक़े के बारे में किसी को ना बताए। जब लड़की की मां ने इसके रवैये में तब्दीली देखी तो उसने पूछा और लड़की ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में शिकायत की बुनियाद पर जवाहर नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एक 51 साला शख्स जो एक मालियाती इदारे के जरिए जाती कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रहा था, साइबर धोखेबाजों के जरिए 2,10,000 रुपए का धोखा खा गया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने पर्सनल लोन के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी और आखिरकार इसे नामालूम शख्स की जानिब से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ, जिसने दावा किया कि वो रिलायंस कैपिटल का एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद कॉल करने वाले ने आधार, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की तफसीलात जमा की। कुछ देर बाद एग्जीक्यूटिव ने शख्स को एक खत भेजा जिसमें बताया गया कि वो कर्ज का अहल है। तमाम मुख्तलिफ चार्जेस के बहाने एग्जीक्यूटिव ने ऑनलाइन मोड के जरिए उससे रकम वसूल कर ली। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियासत में 3 से 5 दिनों तक हल्की औसत बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदार रविंद्र कुमार ने बताया कि तेलंगाना के मशरकी अजला में औसत बारिश होगी और दीगर अजला में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। रविंद्र कुमार ने कहा कि अगरचे के बारिश की वजह से सर्दी का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन शुमाली तेलंगाना के अजला में सर्दी का असर रहेगा। यरगमालियों को हलफ बर्दारी से कब्ल छोड़ दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम। अपोजिशन हैदराबाद की तरक्की में रुकावट के बजाय मुफीद मशवरे दे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज। जू पार्क का आराम घर फ्लाईओवर ब्रिज खुल गया, रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। फोन टैपिंग केस का ड्रामाई मोड़, साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और हैदराबाद में इज्जत के लिए कत्ल, खातून कांस्टेबल का भाई गिरफ्तार। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।